हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है, हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं। एक तो रहता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स, और हमारे पास सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में रहता है। तो हमने बाकी जो पूरा सिलेबस है वो सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक पूरी वीडियोस नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियोस देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम बियरिंग कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। बियरिंग कैपेसिटी होती क्या है। बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, अगर हमारे पास ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का लोड लग रहा है, तो हमारे पास ये जो सॉइल है फाउंडेशन के नीचे, ये कितना लोड जो है बियर कर सकती है, उसे हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और द रॉक विच enables इट टू बियर एंड ट्रांसमिट द लोड्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज द बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी होता है वो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जिस जो वो बियर कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है नीचे सॉइल को। मतलब कि लोड जो आ रहा है वो फिर ट्रांसमिट होता है नीचे, जो सॉइल लगी है उसको ट्रांसमिट होता है। तो फाउंडेशन से सॉइल में लोड ट्रांसफर होना चाहिए, और ये सॉइल जो है इसमें सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, विच इज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फैक्टर इज नॉट द फैक्टर विच इफेक्ट्स द बियरिंग कैपेसिटी। मतलब कि बियरिंग कैपेसिटी को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फाउंडेशन पे भी डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी, साइज, शेप, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मतलब स्क्वायर शेप्ड फाउंडेशन है, स्ट्रिप फाउंडेशन है, कौन सी टाइप ऑफ फाउंडेशन है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लोकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल रिलेटेड टू फाउंडेशन, नेचर ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। मोड ऑफ फेलियर, फेलियर के जो डिफरेंट मोड्स है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। ये जो है लोकल जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस पे आप वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस है जिनसे हम जो है, जो इंपॉर्टेंट होती है बियरिंग कैपेसिटी के लिए, जो पूछी जाती है। तो पहला होता है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। दूसरा होता है इसके बाद नेट प्रेशर इंटेंसिटी। तो ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी is the total pressure Q at the base of footing due to the weight of superstructure and self weight of the footing and the weight of the earth fill। मतलब कि ग्रॉस जहां पर भी आपको दिखे, ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, जितना भी लोड लग रहा है, चाहे वो सुपर स्ट्रक्चर का लोड हो, चाहे वो अपनी फुटिंग का खुद का लोड हो, एंड द वेट ऑफ द अर्थ फिल, चाहे वो अर्थ फिल का लोड हो। क्योंकि यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, हमारे पास अगर ये एक फाउंडेशन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फाउंडेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये अगर फुटिंग है, एक तो ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का लोड आएगा, दूसरा हमारे पास ये जो अर्थ फिल है, ये जो अर्थ को हम फिल करेंगे वापस से, इसका भी हमारे पास वेट आ जाएगा। उसका होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डी एफ, डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये होता है हमारे बैक फिल का वेट कितना आ रहा है। तो एक तो बैक फिल का वेट भी होगा, सुपर स्ट्रक्चर का वेट भी होगा, और इस फाउंडेशन का खुद का वेट भी होगा। तो ये जो सारा लोड है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी मतलब पूरा ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर वाला लोड, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, प्लस ये जो बैक फिल हमने किया है, तो इन तीनों का लोड जो है उसे हम नेट ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है, इट इज डिफरेंस इन इंटेंसिटीज ऑफ ग्रॉस प्रेशर एंड ओरिजिनल ओवरबर्डन प्रेशर। मतलब क्या होता है कि अगर हमें नेट देखना है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी, तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी होता है ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में से अगर हम ये बैक फिल वाला माइनस करेंगे, बैक फिल वाला अगर हम माइनस करेंगे, तो उसे हम कहते हैं नेट प्रेशर इंटेंसिटी। मतलब ये जो ओवरबर्डन आ रहा है, ओवरबर्डन इसको कहते हैं। ये जो सॉइल हमने बैक फिल की है, तो बैक फिल से ओवरबर्डन आता है, तो उसे हम गामा डैश से डिनोट करते हैं।
तो वो आ जाएगा Q माइनस गामा की वैल्यू आपको मैंने पहले भी बता दिया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन से हमारे पास ओवरबर्डन निकल के आता है। तो गामा DF से डिनोट करते हैं, तो नेट प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी Q माइनस गामा DF, मतलब कि ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये आपको याद रखना है, नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, Q माइनस ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी माइनस इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, तो वो आ जाएगा Q माइनस गामा D के इक्वल। गामा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये जो हमने बैकफिल वाला सॉइल यहां पर लगाए थे उसका यूनिट वेट क्या होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शियर। मतलब क्या होता है, हमने देखा अभी तक ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, नेट प्रेशर इंटेंसिटी। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी हम किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, चाहे ये फाउंडेशन फेल हुई है, होने के नजदीक है या नहीं। लेकिन जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होता है वो प्रेशर इंटेंसिटी एक फाउंडेशन पे जैसे ही वो सॉइल जो है फेल करने लगेगी, मतलब कि शेयर में फेल करने लगेगी, तो मतलब कि मैक्सिमम प्रेशर जिस वक्त जो है सॉइल फेल होने लगेगी शेयर में, तो उसे हम कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, उतना ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन शेयर, मतलब कि जैसे ही शेयर फेलियर होना चाहेगा उस वक्त जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्यू यू से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्यू यू से हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को डिनोट करते हैं। अब आ जाते हैं नेट अल्टीमेट मैंने आपको बताया है, नेट जब भी हम लगाते हैं उस वक्त हम कुछ माइनस करते हैं उसमें। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि पूरा लोड जितना लग रहा है जिस वक्त हमारे पास फाउंडेशन जो है वो फेल हो जाएगी। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विदाउट शेयर फेलियर, मतलब कि मैक्सिमम नेट प्रेशर जो लगा सकते हैं फाउंडेशन पे विदाउट शेयर फेलियर के बगैर, मतलब कि जैसे ही शेयर फेलियर होना चाहेगा। नेट अल्टीमेट क्या होता है, वो होता है अल्टीमेट में से अगर हम इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर फिर से माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया ग्रॉस होता है मैक्सिमम और नेट जो होता है उसमें अगर ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करेंगे, तो यहां पर भी अल्टीमेट हो गया टोटल, और अगर हम नेट देखेंगे तो नेट हो गया अगर हम इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करेंगे। तो याद रखना है आपको, अल्टीमेट हो गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और नेट अल्टीमेट में हम क्या करते हैं, अल्टीमेट में से इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर माइनस करते हैं, तो नेट अल्टीमेट हमारे पास निकल के आ जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अगर हमारे पास अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ गई, हमारे पास आ गई नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अगर हम इसी को नेट सेफ बनाएंगे, नेट सेफ के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास नेट अल्टीमेट होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो डिवाइड करेंगे। आपको याद ही होगा, सेफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज द नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। शेयर फेलियर का कोई रिस्क ही नहीं हमारे पास होना चाहिए, उस वक्त हम जो लोड लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो यहां पर नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो होता है वो होता है नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर ऐसे ही भी कह सकते हैं नेट अल्टीमेट खुद होता है अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ। तो हम नेट अल्टीमेट के बदले लिख सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ अपॉन एफ हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता ही है 1.5 होता है, कभी 1.2 लेते हैं, ये तो क्वेश्चंस में दिया होगा आपको अगर आपको इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इट इज दैट ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर।
तो अभी तक हम ये जो ऊपर वाले नेट देख रहे थे, अब हमें सेफ बियरिंग कैपेसिटी जब देखनी है तो ये ग्रॉस प्रेशर होता है। नेट में हमने गामा डी माइनस किया था और सेफ में क्या करेंगे, फिर गामा डी प्लस करेंगे। तो यहां पर सेफ जो होता है वो ग्रॉस प्रेशर होता है। आपको सेफ को याद रखना है कि सेफ होता है ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर में जो है वहां पर इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर जो है वो ऐड होना चाहिए, लेकिन नेट सेफ में हमारे पास हमने माइनस किया था ऊपर। तो अब सेफ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट सेफ में इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर प्लस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा सेफ। तो मतलब कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी क्यों, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, गामा डीएफ। गामा होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, डीएफ होता है डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो इससे हमारे पास सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप अच्छी तरह देख लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।